आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। 6.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रमेय को सिद्ध करने की और समझने की ज़रूरत है। पहले उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.4 को भी सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। हम इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में जो हमारे 6.3 या 6.2 या 6.1 था, हमने उसमें ये समझा था कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों का क्या मतलब होता है और दो समरूप त्रिभुजों को कैसे समरूप सिद्ध किया जाता है। आज हम बात करेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में और इस प्रमेय को भी समझेंगे। हमारे पास प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय है जो हमें समझना है और फिर इस प्रमेय का प्रयोग करके एक्सरसाइज 6.4 को भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। हमारे पास जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है। मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेता हूँ इस प्रकार से। एक त्रिभुज लिया मैंने यहाँ पर ए बी सी। एक और त्रिभुज इसके समरूप ले लेता हूँ। ये त्रिभुज है पी क्यू आर। मैंने उन दोनों ही त्रिभुजों की एक शीर्ष लंब भी यहाँ पर हमें खींचना है कि ये जो AM है, ये जो AM है, AM BC के ऊपर लंब है और जो PN है ये रचना करेंगे हम इसके अंदर। ये जो PN है वो QR के ऊपर लंब है। हमें यहाँ पर जो भी कुछ सिद्ध करना है, जो भी दिया है, मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। हमें जो दिया है कि जो त्रिभुज ABC है ये वाला, वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया है। और हम यहाँ पर एक रचना करेंगे यहाँ पर कि जो AM और जो PN है, AM और PN भुजाओं BC और QR पर लंब है। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AM जो लंब है वो BC के ऊपर है, और मतलब आप इसको ऐसे भी करके, अर्थात आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि AM लंब है BC पर और जो PN है वो QR के ऊपर लंब है। ये हमारा सवाल है और हमें जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख देता हूँ। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, मैं आपको बता दूं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर अगर ABC जो त्रिभुज है वो PQR के समरूप हुआ तो इनका जो क्षेत्रफल रहेगा वो बराबर रहेगा। लेकिन क्षेत्रफल को बराबर नहीं करना है,
ये जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम त्रिभुज ABC का एरिया निकाल दें और बटे में लिखें एरिया PQR का, तो बराबर आना चाहिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखिए, यानी कि AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर CA बटे में RP। तो ये मैंने यहाँ से लिखा है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है मैंने एरिया ABC PQR लिखा है, इनकी संगत भुजाओं को मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, और क्योंकि ये समरूप है ना, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों, ये दोनों ही त्रिभुज ABC और PQR क्या हैं, समरूप हैं, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना है कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है। मतलब हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा इस तरह से। ये पूरा हमें इसके अंदर दिखाना है। तो इसके अंदर रचना जो है इसको आप ध्यान रखिए कि जो AM है वो BC के ऊपर लंब है और जो PN है वो QR के ऊपर लंब है। तो अब हम इसको दर्शाते हैं, तो इसको कैसे दर्शाएंगे आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, इसको यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम ABC और PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो हमें क्या मिलेगा। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ABC बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार B गुणा H। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ABC बराबर 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट है, ये B का मतलब बेस, H का मतलब हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो ABC में आधार कितना है, ये आपका BC है, तो आप यहाँ BC लिखिए, और जो इसमें हाइट है वो AM है, या आप AM लिखिए। और इसी प्रकार से, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दिया है तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार से आप PQR का भी एरिया निकालिए। तो 1/2 गुणा इसका आधार रहेगा QR, ऊंचाई रहेगा PN, इस तरह से रहेगा। तो जब आप इसको अब अनुपात में लिखेंगे, आप इसको अनुपात में लिखिए, तो जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो एरिया ABC बटे में एरिया PQR बराबर 1/2 गुणा BC गुणा AM, और नीचे आ जाएगा 1/2 गुणा QR गुणा PN। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया ABC बटे में एरिया PQR बराबर आ जाएगा BC बटे में QR गुणा AM बटे में PN। ये आ जाएगा। मैंने मतलब इस चीज़ को यहाँ लिखा है, BC बटे में QR गुणा में AM बटे में PN, ये मैंने लिख दिया है। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ये पूरा समीकरण 1 है। अब मैं इसका आगे प्रयोग करूँगा। जो हमें सिद्ध करना है, ये जो हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। अब हम ये जो त्रिभुज है ABM और फिर PQN, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो जब इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे तो आप ABM और PQN को ध्यान से देखिए, मैं इनको समरूप दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये जो कोण है
ये 90 है और ये 90 है तो बराबर है। तो आप लिख दीजिए कि कोण ए एम बी बराबर है कोण पी एन क्यू के। और आप लिखिए यहाँ पर कि प्रत्येक जो कोण है प्रत्येक 90 डिग्री है। बिल्कुल है ऐसा। अब आप देखिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है तो ये दोनों कोण आप बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लिखिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। या तो आप ये लिखिए या रीजन में आप दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दीजिए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो त्रिभुज ABC है, ABC जो त्रिभुज है वो समरूप किसके है? त्रिभुज PQR के। तो अगर ये ABC और PQR समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABM और त्रिभुज PQN, ये आपका क्या हो, सॉरी और की जगह यहाँ पर आप समरूप लगाइए निशान, यहाँ और की जगह समरूप लगा दीजिए। समरूप है PQN के। आप नियम बताएंगे एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जो संगत भुजाएं हैं, ज़रूरत के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, मुझे AB बटे में PQ बराबर दिखाना है AM बटे में PN की। समानुपाती हो जाएगा। मैं AB बटे में PQ AM बटे में PN दोनों भुजाओं को समानुपाती दिखा सकता हूँ क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात समान होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं अनुपात में समान होते हैं। अच्छा, यहाँ भुजाएं लिखना छूट गया है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं आप यहाँ लिख लीजिए। भुजाएं अनुपात में समान होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। या तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। या तो आप ये लिख लीजिए, या जो मैंने लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं अनुपात में समान होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखिए। मेरे दिमाग में ये आ गया तो मैंने ये लिख दिया। आप वो भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्योंकि हमें दिया है कि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती रहेंगी। आप लिख सकते हैं कि AB बटे में, आप यहाँ से देखिए, आप लिख सकते हैं AB बटे में PQ। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं? ABC और PQR समरूप हैं, तो भुजाओं को हम समानुपाती दिखा रहे हैं। AB बटे में PQ, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। AB बटे में PQ समानुपाती है BC बटे में QR के, समानुपाती है CA बटे में RP के। ऐसा बिल्कुल है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कारण में आप लिख सकते हैं क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। यही चीज आपको यहाँ पर भी लिखना था, मेरे दिमाग में ऐसा आ गया इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। आप इस चीज को यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मैं यहाँ पर एक निष्कर्ष लिखने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिए और इसको लीजिए। मैं इसको समीकरण पहले जो प्रयोग करूँगा वो करूँगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया है, ये है समीकरण 1, ये है क्या है, यहाँ पर मैं जो एरिया है, एरिया ABC बटे में एरिया PQR बराबर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है BC बटे में QR के, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। समीकरण 2 है तो AM बटे में PN किसके बराबर है, AM बटे में PN AB बटे में PQ के बराबर है। और यहाँ पर जो BC बटे में QR है वो भी AM बटे में सॉरी जब आप इसको लिखेंगे, मैं इसी को लेने जा रहा था। हाँ, एक काम करते हैं, मैं इसी को पूरा लिख देता हूँ कि BC बटे में QR गुणा AM बटे में PN, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब आप देखिए कि ये जो है AM बटे में PN किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है समीकरण 2 से। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, BC बटे में QR गुणा ये जो AM बटे में PN मैंने लिखा ना समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तो ये है, समीकरण 2 से जो है मैं इसकी जगह पर इसको लिख दूंगा इस प्रकार से, AB बटे में PQ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR बराबर है CA बटे में RP। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा BC बटे में QR है ये किसके बराबर है, BC बटे में QR AB बटे में PQ के बराबर है। तो आप BC बटे में QR की जगह पर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा BC बटे में QR है इसकी जगह पर AB बटे में PQ लिखूँ, क्योंकि आपस में ये बराबर है। ऐसा सवाल के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा जैसे हमें सवाल में सिद्ध करना है। तो मैं BC की जगह पर लिख देता हूँ AB बटे में PQ और गुणा में ये जो है पहले ही AB बटे में PQ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया, AB को AB में करो तो AB स्क्वायर, PQ की PQ में करो PQ स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा एरिया चल रहा था, एरिया ABC बटे में एरिया PQR, और फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं ABC बटे में एरिया PQR। इसी प्रकार से एरिया ABC बटे में एरिया PQR ये बराबर आ गया इसके। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB बटे में PQ। अब क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि जो ABC और PQR का जो एरिया का अनुपात है वो AB बटे में PQ के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो इसी प्रकार से मैंने इसके वर्ग के बराबर दिखा दिया, आप इसकी भी दिखा सकते हैं, इसके भी दिखा सकते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो AB बटे में PQ है वो किसके बराबर है, वो BC बटे में QR के है।
और ये बराबर है सी ए बटे में आर पी। कहने का मतलब ये सब आपस में बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो अगर आप इस समीकरण 3 का प्रयोग करें, समीकरण 3 का प्रयोग करें तो आप आप दिखा सकते हैं कि जो एरिया है ए बी सी और पी क्यू आर का वो ए बी बटे में पी क्यू के वर्ग के भी बराबर है, ये बी सी बटे में क्यू आर के भी वर्ग के बराबर है, सी ए बटे में आर पी के वर्ग के बराबर है। आप समीकरण 3 का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। आप गौर कीजिए कि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो जब आप इसके अंदर मान रख देंगे, मान लीजिए ये हमारा है, आप देखेंगे कि ये हमारा, या इसको आप ले लीजिए, बिल्कुल आप इसको ले लीजिए। तो जब हमने इसको ये था, फिर यहाँ पर ए एम की जगह पर मैंने ए बी बटे में पी क्यू लिखा, अब ये दोनों आगे गुणा में। उसके बाद जो बी सी था क्यू आर था वो ए बी बटे में पी क्यू के बराबर था, मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप समीकरण 3 का अगर प्रयोग करें, अगर आप यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखें कि ये जो ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे में क्यू आर के, तो आप इसकी जगह पर, यहाँ पर आप इसकी जगह पर ये चीज़ लिख सकते हैं, बी सी बटे में क्यू आर यहाँ लिख लीजिए। तब आपका जो बी ये वाला आ जाएगा कि बी सी बटे में क्यू आर का वर्ग का स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसी के अंदर देखेंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे या फिर यहाँ पर देखेंगे, आप इन्हीं का ही प्रयोग करना है, कुल मिला के बस दिमाग से करना है। अगर हम ए बी बटे में पी क्यू को देखिए, ए बी बटे में पी क्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी सी की जगह पर और सी ए बटे में आर पी, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे इसकी समीकरण 3 का प्रयोग करें तो समीकरण 3 का प्रयोग करके हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आपको करना ऐसे ही है, इसे थोड़ा सा ध्यान से और दिमाग से करना था। इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ, समीकरण 3 से आप दर्शा सकते हैं कि जो एरिया है ए बी सी का बटे में एरिया पी क्यू आर बराबर दिखा सकते हैं आप कि मैंने सिर्फ एक का दर्शाया है, मैंने सिर्फ एक के दर्शाया है। आप बी सी बटे में क्यू आर को भी ले सकते हैं, सी ए बटे में आर पी का स्क्वायर दर्शा सकते हैं समीकरण 3 का ही प्रयोग करके बस। तो ये बन जाएगा ए बी बटे में क्यू आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटे में क्यू आर का बी स्क्वायर बराबर बन जाएगा सी ए बटे में आर पी के स्क्वायर के। तो ये आप इसी प्रकार समीकरण 3 का प्रयोग करके इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके दर्शाया था। तो समीकरण 3 का जब आप प्रयोग करेंगे तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमें सिद्ध करना था, मैंने ये सिद्ध करके दिखाया है आपको। थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन ध्यान से करिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 6.4 का प्रयोग 6.4 को सॉल्व करते हैं और इसी प्रमेय का प्रयोग करना है। आप इन बातों का ध्यान रखिए। ये जो मैंने लिखा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन को लेंगे और उसको सिद्ध कर देंगे या दर्शा देंगे या जो कुछ पूछेगा उसको बता देंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 64 है। पहले का 64 है, दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें यहाँ पर एक भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं
त्रिभुज है हमारा ABC, ABC है। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है DEF, ये दूसरा त्रिभुज है। अब हमें यहाँ पर जो दिया है कि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज DEF के। और इसमें हमें एक भुजा भी दिया हुआ है कि EF जो है ये 15.4 सेंटीमीटर है। EF यानी कि ये 15.4 सेंटीमीटर है। फिर कहा गया है कि BC हमें ज्ञात भी करना है। BC को हम ज्ञात करेंगे, BC को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आप इस प्रमेय को लिखते हुए इस चीज को कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है ये प्रमेय इसी का था। ये जो AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR बराबर है CA बटे में RP, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर है। तो जब हमने इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात को इसके बराबर दिखा दिया है तो इस पूरे की जगह पर आप BC बटे में QR भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर आप CA बटे में RP भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप ही ये तीनों बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है समीकरण 3 से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये तीनों के ही अनुपात के वर्गों के बराबर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कंफ्यूज या डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करने का तरीका यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपको ऐसे ही करना है। अब हम जब इसको ऐसे लिख देंगे तो अब आप दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर लेते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, ये कट गया है, पावर 2 रहेगा इसके ऊपर, आप ध्यान से लिख लीजिएगा इसे। तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे तो एरिया ABC बटे में एरिया DEF बराबर आएगा BC बटे में EF। ये मैंने इनके भुजाओं का BC और EF का अनुपात निकाला और इनके वर्ग के बराबर कर दिया। ऐसा बिल्कुल होगा, यही नियम भी कहता है। तो अब अगर ये हमारा बनता है, मैंने तीनों भुजाओं को नहीं लिया है क्योंकि हमें तीनों भुजाओं को समानुपाती लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिया ये निकालना, इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा है कि BC बटे में EF समानुपाती और वर्ग भी कर दिया फिर मैंने उसका। तो जो एरिया है हमारा ABC का एरिया का मान लिख दीजिए कितना दिया है। ABC का दिया है 64 और इसका दिया है 121। BC तो हमें निकालना है। जब 20 आप
BC तो निकालना है। EF का मान दिया है 15.4 और इसका स्क्वायर भी कीजिए। तो 64/121 बराबर BC का स्क्वायर कीजिए तो ये BC स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 15.4 गुणा 15.4 ऐसे आ जाएगा, 2 बार लिख देंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप BC को इधर लाएंगे तो पहले तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो BC का स्क्वायर गुणा में 121, इन तीनों की गुणा होगी तो 15.4 गुणा 15.4 और इस प्रकार से गुणा में 64 भी रहेगा। तो जब आप BC का स्क्वायर निकालेंगे तो 121 में चला जाएगा, यानी कि 15.4 गुणा में 64 और ये जो 121 है वो इसके नीचे चला जाएगा। अगर दशमलव हटाना भी चाहते हैं तो दशमलव हटा के आप यहाँ 10 लगा दीजिए, इसको हटा के भी आप 10 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया। तो अब इसको किसी भी संख्या से काटिए जिससे कट पाए। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कैसे कटेगा आप इस पे ध्यान दीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया है, ये क्वेश्चन तो यहीं पर ही सॉल्व हो जाता। अगर मैं इस स्क्वायर को हटा के इसको वर्गमूल ले लेता तब भी ये सवाल हल हो जाता। मैंने इसको काफ़ी टफ मेथड से हल कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस विधि से ना जाइए क्योंकि काफ़ी टफ पड़ जाएगा ये। इसको मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ रोक के मैं इसको फिर से लिख के हल कर देता हूँ। मैं इसको फिर से इस चीज़ को लेकर हल कर देता हूँ, आसानी से सही रहेगा। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो जो एरिया था हमारा ABC बटे में एरिया, ये था हमारा त्रिभुज DEF, तो बराबर ये लिख दिया गया था BC बटे में EF और इस पूरे का स्क्वायर था। तो ABC का एरिया था 64 और DEF का जो एरिया था वो था 121। तो ये आ जाएगा BC बटे में EF। जब ये स्क्वायर हटाएंगे ना, ये वाला स्क्वायर, तो इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ वर्गमूल लगाया है। 64 का वर्गमूल 8 बाहर आ जाएगा, 121 का वर्गमूल 11 बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा BC बटे में EF के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसमें कर देंगे और यहाँ पर तो हमें EF का मान भी पता है तो इसका मान भी रखना ज़रूरी है। 8/11 BC तो हमें निकालना था लेकिन EF हमें दिया था कितना, 15.4 दिया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसकी इसमें करेंगे तो ये बनेगा BC गुणा में 11 और इन दोनों की करेंगे 8 गुणा में 15.4। तो BC आ जाएगा हमारा 8 गुणा 15.4, 11 इसके बटे में जाएगा। तो आप देखेंगे पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे 10 लगा सकते हैं, एक डिजिट पे है। तो आप 11 से काट के देखिए, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 11 चौक 44। तो अगर BC हम देखें ध्यान से तो BC हमें कितना मिलेगा, BC मिलेगा 8 गुणा में 14 बटे में 10। तो 2 सते 14, 2 पंचे 10, तो 8 सते 56 बटे में 5। तो अब इसको आप भाग कर दीजिएगा। तो जब आप भाग कर देंगे तो इसको आप इस प्रकार से 5 एकम 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 10, 11.2 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो BC आ जाएगा हमारा 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आसान था, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको 56 को 5 से भाग करके भी निकाल सकते हैं। अगर इस 56 को 5 से भाग कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और बाकी ये जो मेथड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था इससे भी हो पाता, ये थोड़ा सा लंबा जाता, इसलिए मैंने इससे नहीं निकाला है।
अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं कर देता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर है 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें दो त्रिभुज, यहाँ पर पहले तो समलंब बनाते हैं, समलंब बनाते हैं। तो एक समलंब ABC दिया है, तो मैं उसको बनाता हूँ। ABCD एक समलंब बनाना है। समलंब में एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समूह भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। तो मान लीजिए ये इसके समांतर है। तो ये हमारा है AB और ये है CD। आप देखेंगी जो AB और ABCD, यहाँ पर हमें C लिखना चाहिए, यहाँ C लिखना चाहिए और यहाँ पर D लिखना चाहिए। ABCD, हाँ अब सही है, ABCD अब ये सही है। तो हमें दिया है कि जो AB है वो DC के समांतर है और इसके जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण, ये दोनों ही इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है AB बराबर है 2CD और दिखाना है कि जो AOB त्रिभुज है और COD के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक समलंब है। अगर ABCD समलंब है तो और क्या दिया है, जो AB है वो समांतर है किसके, DC के, तथा और ये जो AB है वो बराबर है 2CD के। AB बराबर है 2CD, यानी कि जो AB भुजा है वो इसका 2 गुना है, ये भी दिया है। अब जो हमें ज्ञात करना है, हमें जो है क्या ज्ञात करना है कि जो एरिया है किसका, AOB, मतलब त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो AOB अनुपात एरिया COD, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है कि AOB और COD का जो त्रिभुज है उनका एरिया का अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं कि जो AOB और COD त्रिभुज हैं इनको समरूप करते हैं। कर दीजिए ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये तो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ये तो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण हो जाएगा इसके बराबर एकांतर कोण, और आप एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। तो आप लिखिए कि जो कोण है हमारा AOB बराबर है कोण COD के, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण ये बन रहा है। और ये जो कोण है हमारा ये वाला इसके बराबर एकांतर अंतः कोण, क्यों, क्योंकि AB और DC समांतर है और BD हो जाएगा तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा का एकांतर अंतः कोण बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो कोण है ABO बराबर है कोण CDO के, एकांतर
एकांतर अंतः कोण। तो इस प्रकार से अगर आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये भी इसके बराबर ही होगा, ये भी एकांतर अंतः कोण है। यह मर्जी है, एंगल से भी तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए जो त्रिभुज है AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ये संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। और क्योंकि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम अनुपात लिखेंगे। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसलिए जो एरिया है किसका, AOB का जो एरिया है बराबर हो जाएगा किसके, COD के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, लेकिन हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब मैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालूंगा तो एरिया AOB बटे में एरिया COD बराबर करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं AB बटे में DC लिखूंगा, ये इसकी संगत भुजाओं का अनुपात है और इसके वर्ग के बराबर कर दूंगा। तो हमारा निकल जाएगा जो एरिया है AOB और एरिया COD। तो AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, AB की जगह पर लिखूंगा मैं 2CD। CD या DC एक ही बात है। AB की जगह पर मैं 2CD लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। AB की जगह पर 2CD या DC एक ही बात है। बटे में आ जाएगा हमारा DC और इसका स्क्वायर। हमें दिया हुआ है ये चीज़ कि जो AB है वो बराबर है 2CD, ये दिया हुआ था। तो इसलिए मैंने AB की जगह पर ये 2CD को मैंने DC लिख दिया है। ऐसा लिखना ही पड़ता है सवाल के अकॉर्डिंग। DC से DC कट जाएगा। अब 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 और नीचे DC ये आपका 1 रहेगा, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये जो एरिया आया है किसका, AOB का बटे में एरिया COD बराबर 4/1 आया है। तो जब आप अनुपात में लिखेंगे, इसलिए एरिया AOB बटे का मतलब अनुपात होता है। जब आप बटे में ये अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एरिया COD बराबर आ जाएगा 4:1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। दोनों त्रिभुजों को समरूप करके इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन्हीं भुजाओं को लेना था, क्योंकि हमारा काम इन्हीं भुजाओं से था। बाकी भुजाओं से हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करता हूँ। आप समझिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है और इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है। आकृति दी हुई है कि 6.44 ये आकृति है इसकी। एक ही आधार पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे में एरिया DBC बराबर है AO बटे में DO के। अच्छा, तो ठीक है, ये सवाल हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहले हमें चित्र बनाना होगा। इसका मैं चित्र बना लेता हूँ।
तब मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ये एक आकृति है हमारे पास, इसको मैं बनाता हूँ, इस प्रकार से बनेगा ये हो जाएगा। और ये इसका एक विकर्ण की तरह दिख रहा होगा आपको। और इस प्रकार से नाम इनका लिख देते हैं, ए सी और BD, B और यहाँ पर D और यहाँ पर O आ जाएगा, ये आपका O रहेगा। तो ये क्वेश्चन है। चित्र तो मैंने बना लिया है। अब इसमें एक ही आधार BC पर, इस BC आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, एक ABC बना है और दूसरा DBC बना हुआ है, ठीक है। और जो दर्शाना है वो लिख लेते हैं और जो दिया है वो लिख लेते हैं। ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है, ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं, यही हमारा चित्र है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, हमें दिया है कि एक ही आधार पर, या ये सब लिखने की ज़रूरत क्या है, आप इसको सवाल में ही देख लीजिए। इसमें दिया है कि एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बना हुआ है। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है तो हमें दर्शाना है। जो दर्शाना है मैं सीधा उसको लेके इसको हल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो दर्शाना है मैं उसको लिख रहा हूँ, दिया है को मैं नहीं लिख रहा हूँ। दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि जो एरिया है, किसका एरिया, ABC का एरिया, ABC का एरिया बटे में एरिया DBC बराबर है AO बटे में DO, ये दर्शाना है। तो ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर हमें एक रचना भी करना है, मैं उस रचना को दिखा देता हूँ। रचना जो हम करेंगे, मैं इस बिंदु से या फिर इस भुजा से मैं जो रचना इस प्रकार से लूँगा, ये एक रचना कर रहा हूँ 90 डिग्री खींच के, और इसको मैंने E मान लिया है। फिर यहाँ से एक रचना कर रहा हूँ, इसको F मान लिया है मैंने, कि जो AE है वो BC के ऊपर लंब है और जो DF है वो भी BC के ऊपर लंब है, बिल्कुल है, 90 डिग्री का मैंने रचना करा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, रचना में लिखूंगा, ये करना पड़ेगा सवाल को सिद्ध करने के लिए, कि जो AE है वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, तथा जो DF है वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ही त्रिभुजों को दिखाएंगे समरूप, इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF में, अगर आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों को समरूप करने जाएंगे तो ये तो बराबर है, और मतलब ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लिख देते हैं कि जो कोण है हमारा AOE बराबर है कोण DOF के, जो कि शीर्षाभिमुख बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 90 है
और ये भी 90 है। तो कोण ए ई ओ बराबर है कोण डी एफ ओ के। प्रत्येक 90 डिग्री है, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इसलिए जो त्रिभुज है हमारा ए ई ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ के। और नियम एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। किसके बराबर करेंगे आप इसको ध्यान से देखिए। आप इसको बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? इस प्रकार से कि जो ए ई है बटे में डी एफ वो बराबर है किसके? ए ओ बटे में डी ओ के। ये आपका संगत भुजाओं का अनुपात है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात मैंने बराबर कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे आप कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे बराबर कर दिया है। अब आप ध्यान से समझिए। अगर आप एरिया निकालेंगे किसका? त्रिभुज ए बी सी का, और बटे में आप एरिया निकालेंगे किसका? डी बी सी का, तो बराबर 1/2 गुणा इसका आधार कितना है? इसका आधार BC है। ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज की? AE बटे में। नीचे आते हैं, अगर हम DBC में देखेंगे तो आधार भी इसका BC है और जो ऊंचाई है वो DF है, DF। तो आप देखेंगे मैंने सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रफल ABC का एरिया निकाला है यहाँ से, तो ये आधार है, ये ऊंचाई है। जब इसका एरिया हम जो है DBC का एरिया निकालेंगे तो आधार यही है, ऊंचाई ये रहेगा। तो आप देखेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से भी BC कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया किसका? ABC बटे में एरिया किसका? DBC बराबर क्या बचेगा? ये बचेगा AE बटे में DF, AE बटे में DF। और ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से आप देखिए ये जो है किसके बराबर है? इसके बराबर है ना? बिल्कुल है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एरिया ABC बटे में एरिया DBC, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि समीकरण 1 से बराबर है ये AO बटे में DO के। यहाँ लिख दीजिए कि ये जो है समीकरण 1 से किया गया है। समीकरण 1 मैंने ऊपर लिख दिया है, आप समीकरण 1 से लिख लीजिएगा। समीकरण 1 से जो है ऐसा किया गया है। तो यही हमें दर्शाना था शायद सवाल में। हाँ यही है, यही हमें दर्शाना था, जो कि मैंने दर्शा दिया है कि समीकरण, थोड़ा सा आप यहाँ लिख लीजिए या मैं फिर से लिख देता हूँ। समीकरण 1 से जो है ऐसा हो पाया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमें और सिद्ध करना है। तो सवाल नंबर 4 को भी मैं सिद्ध कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए
कि यदि इसमें लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज समरूप होते सर्वांगसम होते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर हम ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। दिया है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। एक तो समरूप दिया है और उनका जो क्षेत्रफल है ए बी सी का वो बराबर है एरिया पी क्यू आर के। मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो वही दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो अब आप ध्यान से यहाँ पर सुनिए और समझिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लिखिए कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यही हम जानते हैं, हमारा प्रमेय भी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे कि जो एरिया है ए बी सी बटे में एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटे में पी क्यू का वर्ग का स्क्वायर बराबर बी सी बटे में क्यू आर के वर्ग और ए सी बटे में पी आर का वर्ग। आप लिख लीजिए, तीनों का मैंने बराबर कर दिया है। तो अब अगर ऐसा है तो आप ध्यान से समझिए, हमने तीनों का बराबर कर दिया है। अगर इन दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों का एरिया बराबर है तो जो एरिया है ए बी सी बटे में एरिया पी क्यू आर, अगर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना तो इनका क्षेत्रफल 1 के बराबर आएगा। क्यों? अब दोनों का एरिया बराबर है, आप पी क्यू आर की जगह पर ए बी सी लिख दीजिए एरिया, तो दोनों कट के 1 देगा। तो इसलिए इन दोनों का जो एरिया आएगा बराबर किसके आएगा? 1 के आएगा। या अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो आप यहाँ दिखा दीजिए कि एरिया ए बी सी बटे में आप पी क्यू आर की जगह पर ए बी सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब दोनों का एरिया बराबर है तो पी क्यू आर एरिया की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, और आप जब इनको काट देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जो दोनों त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप इन सबको 1 के बराबर करेंगे इस प्रकार से, तो ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर देंगे 1 के। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपका ये वर्गमूल लगेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ए बी है बटे में पी क्यू बराबर 1 आएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में लगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको ए बी बराबर पी क्यू देगा। क्या देगा? ए बी बराबर पी क्यू देगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको बराबर करेंगे 1 के, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए बी बटे में पी क्यू को स्क्वायर को 1 के बराबर करके वर्गमूल ले लिया है। स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेंगे तो बराबर 1 आएगा, तो ये पूरा 1 के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा बी सी बराबर आ जाएगा क्यू आर के। इसी प्रकार से ए सी बराबर आ जाएगा पी आर के। बिल्कुल आ जाएगा ऐसा। जब आप इसको भी बराबर एक लिखेंगे, इसको भी बराबर 1 लिखेंगे, तो ये आपको मिलता चला जाएगा। तो अब ये जो दोनों त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के। तो जब अगर ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल दोनों ही त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, क्योंकि जब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो साइड 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 सर्वांग समता नियम होता है, जिससे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, अतः इसका प्रयोग करके कह रहे हैं, जब ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, बी सी क्यू आर हो जाएगा, ए सी पी आर हो जाएगा, तो अतः आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है हमारा ए बी सी, वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें दर्शाना था। मैंने शायद सवाल में लिखा नहीं जो दर्शाना था। सवाल में वे समरूप होते हैं। हाँ, मैंने यहाँ नहीं लिखा नहीं है। फीचर जो दिया है उसका प्रयोग करके मैंने इसको दर्शाना शुरू कर दिया। सॉरी, आप यहाँ पर एक लाइन में लिख लीजिएगा, एक लाइन स्पेस लेके, कि हमें जो सिद्ध करना है या जो दर्शाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, दर्शाना है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें दर्शाना था, जो कि मैंने यहाँ दर्शा दिया है। और ये दोनों ही त्रिभुज तब सर्वांगसम होंगे जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो। ये जो हुआ है वो साइड 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 सर्वांग समता नियम से हुआ है। साइड 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 सर्वांग समता नियम से ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो पाया है। ये मुझे दर्शाना था, ये दिया हुआ था, मैंने इनका प्रयोग किया, जो दिया था उसका प्रयोग करके फिर इनका जो है भुजाओं को समानुपाती किया, और जो क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने 1 निकाला, बराबर 1 आएगा। उसके बाद इसको भी, इन तीनों को बराबर 1 1 के लिखेंगे। मैंने सिर्फ 1 का ही लिख के दिखाया है, आप तीनों को दोनों का भी कर सकते हैं। कि जब इसके स्क्वायर को हम 1 के बराबर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये बराबर 1 क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भी बराबर पी क्यू। इसी प्रकार से आप बी सी बराबर क्यू आर दिखा सकते हैं, इसी बराबर पी आर दिखा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। और क्योंकि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए ये साइड 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 सर्वांग समता नियम से सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम सिद्ध कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को समझिए जो प्रमेय हैं, और उनको अच्छे ढंग से पढ़िए, करिए।
और सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो राइटिंग है ये थोड़ी सी साफ नहीं है। आप इन राइटिंग को ध्यान से पढ़िए, लिखिए और समझिए। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ, आसान से आसान तरीके से ये आसानी से समझ में आ जाए।